ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से 100% यकीन से कहना कि आज रात या कल क्या होगा वो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कवी इम्कान ये है कि दोनों टीम जो है ईरान की भी और अमेरिका की भी कल उनको इस्लामाबाद में होना चाहिए। डेडलाइन आज सुबह ख़त्म हो जाएगी, कोई सुबह 4:30 के करीब, 4:50 के करीब। हमारे अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने इसके ऊपर ट्वीट भी किया कि पाकिस्तान बहुत सिंसियरली एफर्ट कर रहा है ईरान को कायल करने के लिए कि वो इस्लामाबाद आ जाए इन मुज़ाकरात से। तो इनकी इस ट्वीट से एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है और बड़ी खुल के सामने आ जाती है कि पाकिस्तान ईरान को कायल करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका का जिक्र नहीं है कि अमेरिका को कायल करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका तैयार बैठा हुआ है कि ईरान आए तो हम बातचीत करें और मसाइल आगे बढ़ जाएँ। मसाइल क्या हैं? मसाइल ट्रंप साहब हैं। ट्रंप साहब के बयानात जो हैं वो इस वक्त जलती के ऊपर तेल का काम कर रहे हैं। आयतुल्लाह अली ख़ामेनाई की शहादत के बाद जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, पासदारान इंकलाब हैं, दे आर इन ए वेरी पावरफुल पोजीशन। और वहाँ पोलिटिकल गवर्नमेंट उतनी तगड़ी हैं जितनी पाकिस्तान में तगड़ी हैं। तो पोलिटिकल गवर्नमेंट के ऊपर जैसे ही दबाव आएगा वो पीछे हटेंगे। ट्रंप साहब जब ये बयान देते हैं इस तरह के कि जिससे ये तासुर उभरे कि ईरान तो सरेंडर करने वाला है अमेरिका के आगे, तो ईरान सरेंडर नहीं करेगा। उसने 40 रोज़ बमबारी आपकी सर्वाइव की है, बर्दाश्त कर ली है। 10, 15, 20 दिन अगर आपको दोबारा भी शौक आएगा तो वो शहादत उठा लेंगे, कुछ 4 बिल्डिंग्स भी और गिरवा लेंगे, लेकिन वो उन टर्म्स पे या उस लहजे में जो ट्रंप साहब चाहते हैं कि बंदूक की नाली माथे पे रखी हो और ईरान दस्तखत करेगा, वो नहीं करेगा। एट बेस्ट पॉसिबल जो मुझे सिनारियो नज़र आता है, ट्रंप साहब ओबामा को बहुत बुरा भला कहते हैं कि वो जो जॉइंट कम्प्रीहेंसिव एक्शन प्लान था 2015 का, वो ओबामा ने बहुत ज़्यादा फेवर कर दी थी ईरान को। उस माहदे को ट्रंप ने तोड़ दिया था। मुझे लगता है कि उसके करीब तरीन ही माहदे में दोबारा ट्रंप को अपने हाथ से दस्तखत करके जाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई सूरत नज़र नहीं आती। वो बहुत कम्प्रीहेंसिव डिटेल माहदा था जिसमें पाबंदियाँ आयद की गई थी ईरान के ऊपर। ये कदगन लगाई गई थी कि वो 3.67% अपनी यूरेनियम अफजूदा करेगा और जो उसके पास ज़्यादा एनरिच यूरेनियम है 90% से ऊपर, जो वेपन ग्रेड में चली जाती है, उसके स्टॉक पाइल्स या ख़त्म करने थे या रूस के हवाले करने थे। इसी तरीके से जो उसकी फर्दो वाली फैसिलिटी थी जिसके ऊपर उनको ये था कि यहाँ तो कोई न्यूक्लियर वेपन बन सकता है, उसको रिसर्च फैसिलिटी में कन्वर्ट किया गया था। एक उनका प्लांट था जिसके अंदर ये शुबा था, एटमी बिजली घर था जिसके अंदर ये शुबा था कि इससे प्लूटोनियम जो वेपन ग्रेड है वो तैयार हो सकता है। तो उसके अंदर डिज़ाइन में तब्दीलियाँ की गई। इतना डिटेल्ड एग्रीमेंट था। मिसाइल प्रोग्राम पर इतनी कदगन होगी। सेंट्रीफ्यूजेस उसकी तादाद भी रिस्ट्रिक्ट की गई। ये इतना डिटेल्ड कम्प्रीहेंसिव माहदा था, 20 माह लगे थे उस माहदे के ऊपर। और इन रिटर्न ईरान को दिया गया था कि उसके ऊपर जो इंटरनेशनल सैंक्शंस है वो हटाई जाएंगी। वो भी फेज प्रोसेस था। और इसी तरह उसके जो फ्रोजन एसेट्स हैं जिनकी बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है, वो कोई 10 अरब डॉलर से शुरू होती है और कुछ 100 अरब डॉलर से ऊपर जाती है। यूरोपियन यूनियन ने भी फ्रीज़ किए हुए हैं, अमेरिका ने भी फ्रीज़ किए हुए हैं, ये जो मिडल ईस्टर्न स्टेट्स हैं इन्होंने भी फ्रीज़ किए हुए हैं। तो वो उसको सारा कुछ पैसा वापस मिलना था। ट्रंप ने वो माहदा तोड़ के ख़राबी की बुनियाद रखी थी क्योंकि नेतन्याहू इसको पहले दिन से उकसा रहा था कि ये काम हमने करना है। तो अब वो काम जून में भी जाके दावा कर लिया, हमने एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया। अब भी कह दिया कि 3 दिन में हमने मलियामेट कर दिया, लेकिन 40 रोज़ के बाद भी धमकी यही है कि डील कर लो नहीं तो दोबारा बमबारी करूँगा। क्लियरली शोज़ कि अमेरिका को डील की बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है और ज़रूरत ईरान को भी है। ये नहीं है कि ईरान को ज़रूरत नहीं है। ईरान की जो उनके जो इकनॉमिक सिचुएशन है वो बड़ी मुश्किल में है। वो वहाँ कोई $100 लेके बंदा जाता है ना तो लाखों उसको वो मिल जाते हैं, जो ईरानी करेंसी है उसको वो मिल जाती है। इतनी बुरी हालत है। लोगों की जो इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो डील दोनों की ज़रूरत है और दोनों को इस पर आगे बढ़ के रीजनेबल जो अरेंजमेंट है, जो डूएबल है, उसके ऊपर आपस में मामला तय करके आगे बढ़ जाना चाहिए। ट्रंप ने जो शाम में एक इंटरव्यू के अंदर 2 बयान दिए, एक हिस्सा मैं आपको पहले सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि जंग बंदी में तोसी नहीं करूँगा। तोसी का मतलब ना करने का ये है कि सुबह 4:50 पाकिस्तानी वक्त। तो कल अगर ये सुबह बैठ जाएं तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज फिर मसाइल शुरू हो जाएंगे। दिखाइएगा। Ceasefires tomorrow. If it looks like things are progressing, will you not necessarily extend it to a definitive amount of time? Well, I don't want to do that. We don't have that much time because by the time both parties get there, as you know... You're saying that you need you would resume bombing Iran. Well, I expect to be bombing because I think that's a better attitude to go in with, but we're ready to go. I mean, the military is raring to go. They are absolutely incredible. You know, I built the military in my first term. We'll send representatives to the meeting with Vice President Vance. What do you expect? What are you hearing at this point, sir? Well, as I said 2 days ago when they said they won't send them, I said they'll be sending them. They have no choice but to send them. What I think is that we're going to end up with a great deal, and I think we're in a very strong negotiating position.
अगर डील हो जाती है अमेरिका और ईरान की और रीजनेबल टर्म्स पे, तो वो दोनों के लिए ग्रेट होगी। अमेरिका के लिए भी उसको फेस सेविंग मिल जाएगी और ईरान के लिए भी कि उसकी इकोनॉमिक रिवाइवल और रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस शुरू हो सकता है। अमेरिका के लिए इस वक्त एक और भी अलमी है और वो अपने इसी इंटरव्यू में आगे जाकर उसका तज़किरा करते हैं। इस वक्त जितनी ऑयल ट्रेड है वो डॉलर डिनोमिनेटेड है, जितनी दुनिया की तजारत है वो डॉलर डिनोमिनेटेड है। रिजर्व करेंसी के तौर पर एक डॉलर की पोजीशन जो है ये अमेरिका की दुनिया सारी में हाकमियत का एक सबब है। डॉलर जो है उसकी बुनियाद के ऊपर वो पूरी दुनिया को डिक्टेट करते हैं। और अभी ब्रिक्स वाले कंट्रीज़ ने, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, जब उन्होंने रिसेंटली कहा कि हम लोकल करेंसीज में ट्रेड करेंगे, तो ट्रंप को उसको वो एक्ट ऑफ वॉर नज़र आता था, वो धमकी देते थे। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि उसका सबसे जो करीबी इत्तेहादी है यूएई, वो उसको कह रहा है कि मेरे पास डॉलर कम है, तो ये तो मेरे साथ कोई करेंसी स्वाप कर लो या कुछ मुझे चाइना के साथ चाइनीज़ करेंसी में डील करने की इजाज़त दे दो। इस वक्त पूरी दुनिया जो अपनी, यूरोप पूरा जो है वो अपनी जो सेविंग्स हैं वो यूएस ट्रेजरीज में जाके इन्वेस्ट करता है। चाइना अपनी सेविंग्स जाके यूएस ट्रेजरीज में इन्वेस्ट करता है। लेकिन अब गोल्ड का राइज हो रहा है, गोल्ड ऊपर जा रहा है, डॉलर डिक्लाइन में है और यूएस ट्रेजरीज से पैसा निकलना है। ये एक ट्रबलिंग सिचुएशन है जो अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। पता नहीं ट्रंप साहब को जितनी जल्दी ये बात समझ आ जाए उतना अच्छा है। सुनिए वो क्या कहते हैं इसो के सवाल के ऊपर। The UAE asking the U.S. for some type of financial lifeline. I don't know if it's a solvency problem. It's more of a, is there some type of swap possible, to currency swap with the UAE to help if they need it? And do you think there would be backlash because it's such a or perceived to be such a wealthy country? Is that under consideration? It is, but it's been a good country. It's been a good ally of ours. Yeah, I mean, I'm surprised because they are really rich, but it's been a good country. It's been a good ally of ours. And, you know, these are unusual. If UAE had a problem, I find it hard to believe, but if they had a problem, we would be there for them. ये बहुत गर्मा गर्म बयानात आते हैं, एक दिन उम्मीद बनती है और अगले ट्रम्प के बयान से उम्मीद टूट जाती है। आपको क्या नजर आता है? ये जो मेगाफोन डिप्लोमेसी प्रेसिडेंट ट्रंप ने शुरू की हुई है ये बड़ी ख़तरनाक है, बिकॉज इट हैज़ पुट द ईरानियंस ऑन द बैक फुट, और बल्कि उनको फोर्स हो गए हैं कि अपनी पोजीशन को हार्डन करें। एक तो इन्होंने उनकी लीडरशिप को चेंज किया है, तमाम लीडरशिप जो है वो तब्दील हो गई है इफेक्टिवली, और एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा भी तब्दील हो गई है। अब जो नई लीडरशिप आई है, एक तो इतनी होमोजेनियस नहीं जितनी पहले थी अंडर दी फॉर्मर रैबर जो थे इमाम खमेनी, उनकी पोजीशन बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उनकी बात सुनी जाती थी, किसी की मजाल नहीं थी कि कॉन्ट्रडिक्ट करे। बॉटम लाइन ये है कि अमेरिका क्या करेगा, जो उसने कर लिया है क्या तीर मार लेगा? भाई जो आपने किया 42 दिन में, अब तो क्या आपने कितनी बॉम्बिंग की, 3000 बंदे शहीद कर दिए, 20,000 बिल्डिंग्स कर दी तबाह, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया, तो आपको क्या मिला इन द प्रोसेस? क्या वो लीडरशिप चेंज हुई जो आप कह रहे थे? क्या आपका एक ये जो यूरेनियम एनरिचमेंट या न्यूक्लियर इशू रिजॉल्व हो गया? बल्कि आप तो कहते थे कि आप बम रुकवाने गए हैं, आपने तो उनके हाथ में बम पकड़ा दे दिया है। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ये तो बहुत बड़ा एटम बम है, इससे सारी इकोनॉमी दुनिया की जो है वो एट स्टेक है, हॉस्टेज बन जाती है। तो आपने तो कुछ भी अभी अचीव नहीं किया, तो और अगर आप कर लेंगे तो 1000 बंदा बदकिस्मती से और शहीद करेंगे, खाकम बदहन, कुछ बिल्डिंग्स और कर देंगे। अगर आपका ये ख्याल है कि जो रजीम चेंज हो जाएगी वो नहीं हो सकती, हाँ बूट्स ऑन ग्राउंड आप भेजेंगे तो फिर जो कैजुअल्टीज़ होंगी वो मेरा नहीं ख्याल है कि अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन प्रिपेयर्ड है। इससे पता चल जाता है कि अमेरिका की जो मर्जी वो कहता रहे, उसको ये सामने रखना पड़ेगा कि जो मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए, जिस तरह प्रेसिडेंट की रेटिंग्स गिर रही हैं, जिस तरह इसराइल के लिए सपोर्ट गिर रही है, जिस तरह ये वॉर अनपॉपुलर है, इसका मतलब है उनकी लिमिटेशन ज़ाहिर हो रही हैं। इसराइल इस मसले में कसूरी साहब बहुत बड़ा स्पॉइलर है, और अगर तो ये जल्दी में ईरान और अमेरिका आपस में मामला तय कर लें तो बहुत भलाई है इस पूरे रीजन की। अदरवाइज इस पूरे सालसी ताने बाने अगर आप पीछे जाके देखें तो बुनने वाला एक ही शख्स है, नेतन्याहू। वो उसकी दिली ख्वाहिश थी कि किसी अरब मुल्क का भी साथ ईरान के साथ अभी से हमला शुरू हो जाए, या तो सऊदी अरब या कतर या यूएई वो अटैक शुरू कर दें। तो इससे बचने के लिए दोनों को डील करनी चाहिए। इसराइल वाला मामला ज़्यादा खतरनाक है।
देखिए उसमें यह है कि इजराइल खुद कुछ नहीं कर सकता जब तक अमेरिका की उसे टोटल तायद ना हो, और इसमें तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता क्योंकि ईरान ने साबित कर दिया है कि जो भी उनका इतना वांटेड या काबिल फ़ख्र वो कहते थे उनका आयरन डोम है जिसे मिसाइल्स पेनिट्रेट नहीं करती। ईरानियंस कुछ ड्रेन्स तो ईरानियन ड्रोन्स भी और मिसाइल्स दोनों पेनिट्रेट करते रहे हैं। चाहे ठीक है अगर 80% गिरा भी दें तो 20% काफ़ी होते हैं या 10% जो निकल जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इजराइल को भी अब यह पता है कि अगर अमेरिका की टोटल बैकिंग ना हुई तो इजराइल का भी कचूमर निकल जाएगा। छोटा मुल्क है, वो इतनी कैजुअल्टीज अफोर्ड नहीं कर सकता। वो जो दनाता फिर रहा था ईरान पे हमले, वो इसलिए था कि उसको अमेरिका की टोटल बैकिंग थी। तो मसला ये आता है कि ईरान की भी बॉटम लाइन है, जो मैं कह रहा था आपको कि ईरान को भी तो प्रेशर्स है ना, इकॉनमी उनकी तबाह हुई हुई है, इतने सालों से सैंक्शंस उन पे लगी हुई हैं, और अगर गल्फ नेबर से उनके ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं। तो इसी में समझता हूँ कि प्रेशर्स तो दोनों पे हैं, और ईरान ने इससे भी अंदाज़ा हो सकता है कि न्यूक्लियर कंसेशंस जेनीवा टॉक्स में किए थे। इसका मतलब है कि वो समझते हैं कि डायलॉग में फ़ायदा है, ईरान की बेहतरी है। तो जब दोनों को एक अंदाज़ा है तो सिर्फ इस बुनियाद पर कि वन अपमैनशिप में बंदे मज़ीद मरवा दें, मज़ीद तबाही करा लें, ये और बात है। लेकिन देयर आर ग्रेव स्ट्रॉन्ग कंपल्शंस फॉर बोथ टू टॉक टू ईच अदर, विच मेक्स मी फील कि शायद ये टॉक्स होंगी होपफुली सूनर रादर देन लेटर, क्योंकि डैमेज काफ़ी हो चुका होगा उस तक।